गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। ज़रा क्वेश्चन देख लें आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, ये है क्वेश्चन 16 फ्रॉम द अंडर मेंशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016 ऑफ नेगी क्लब। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है। हिंदी मीडियम में भी देख लो, यही क्वेश्चन है 31 मार्च 2016 का। सिर्फ बोला गया है कि प्राप्ति भुगतान खाते से क्या बनाओ, आय व्यय खाता बनाइए, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो हम एक एक करके लिखना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन हिंदी में भी आपके सामने है और इंग्लिश में भी है। जहाँ पर जो आता रहेगा हम बताते रहेंगे। सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं। फर्नीचर दे रखा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं फर्नीचर हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर डेप्रिसिएशन आएगा एडजस्टमेंट में तो लिखेंगे। वेतन 2000। इंग्लिश मीडियम वाले देखें, सैलरी 2000। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज। सैलरीज कितनी है? 2000। इसको अंदर ही लिखेंगे। क्यों? पहला एडजस्टमेंट देखो, सैलरीज का आउटस्टैंडिंग है कितना? 1500 रुपये। यहाँ देखो दे रखा, बकाया वेतन 1500 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, ये हम सभी लोग जानते हैं अच्छे से। इन दोनों को ऐड करके बाहर कर देंगे तो आएगा 3500 रुपये। ये हो गई सैलरी। सैलरी के बाद अगला पॉइंट देखो, टेलीफोन एक्सपेंसेस 300 रुपये के। ठीक है, यहाँ देखें दूरभाष है 300 रुपये के। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, 300 रुपये के टेलीफोन एक्सपेंस दे रखे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं एडजस्टमेंट में टेलीफोन का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना हिंदी में और ना ही इंग्लिश में। तो टेलीफोन पे जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका मतलब टेलीफोन का अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख देंगे, जो कि है 300 रुपये। टेलीफोन के बाद अगला नाम है, यहाँ देखें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? 600 रुपये। बिजली प्रभार 600 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 600 रुपये दे रखा है। और इलेक्ट्रिसिटी पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देख लो ध्यान से। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पर अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट अमाउंट बाहर कर देंगे। 600 रुपये दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है? पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150 रुपये। यहाँ देखो दे रखा डाक और लेखन सामग्री 150 रुपये। तो टू में लिखेंगे टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी 150 रुपये की दे रखी है। और पोस्टेज और स्टेशनरी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देख लो हिंदी इंग्लिश मीडियम में पोस्टेज स्टेशनरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली बाहर लिख देंगे इसके 150 रुपये, 150, 150 रुपये। इसके बाद देखो यहाँ दे रखा है परचेज ऑफ बुक्स, किताबें, पुस्तकें। तो पुस्तकें जो होती हैं वो एसेट्स होती हैं, बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं, इसलिए आप यहाँ नहीं लिख सकते। हाँ, पुस्तकों का अगर डेप्रिसिएशन दे रखा होगा एडजस्टमेंट में तो आप लिख सकते हैं। फिर है मनोरंजन व्यय 900 रुपये का, ये आप लिखेंगे। मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 900 रुपये का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू में इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। पहले से दे रखा है 900 का और उस पर एडजस्टमेंट भी है। दूसरा एडजस्टमेंट देखो, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 500 रुपये। यहाँ देखो बकाया मनोरंजन व्यय 500 रुपये। तो पहले से ही ये इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 900 रुपये का था और प्लस आउटस्टैंडिंग आ गया 500 रुपये। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 और 5 14, 1400 रुपये आ जाएगा। उसके बाद है परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स 8000 रुपये। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय 8000 रुपये। ध्यान से समझ लो, ये जो सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं ये असेट्स होते हैं,
ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ नहीं लिख सकते आप। फिर उसके बाद दे रखा है टू सन्ड्री एक्सपेंस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंस। कितना दे रखा है? 600 रुपये का, विविध व्यय 600 रुपये का। और सन्ड्री एक्सपेंस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट बाहर कर दिए जाएंगे 600 रुपये के। तो इधर के साइड के जितने भी नाम थे वो हम लोगों ने यहाँ कॉपी में लिख लिए। अब और बाकी के नाम आपको बताते हैं इसके बाद। चलिए अब इधर लिखना शुरू करेंगे। दूसरी साइड पे सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, और सबसे बीच वाला अमाउंट 15-16 जो हमारा करेंट ईयर है 10,000। यहाँ पर देखो चंदा 15-16 का 10,000, और चंदे पे एडजस्टमेंट भी देखो दे रखा है, अर्जित चंदा 400 रुपये, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एक्रूड 400 रुपये का। कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान से समझ लो। सबसे पहले लिखेंगे बाई में, बाई सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है? 10,000 रुपये का करेंट ईयर वाला, और उसमें कुछ एक्रूड भी दिया गया है एडजस्टमेंट में। एक्रूड दे रखा है 400 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा 10,400 रुपये। चंदे में जो करंट ईयर का बीच वाला अमाउंट होता है सिर्फ वही लिखते हैं 10,000। ये पुराना वाला पुरानी बैलेंस शीट में, और ये नेक्स्ट ईयर वाला जो मेन बैलेंस शीट होगी वो लास्ट वाली बैलेंस शीट में। उसके बाद दे रखा है डोनेशन 2,000 रुपये का, यहाँ देखो दे रखा है दान 2,000 का। दान के बाद दे रखा है पहले यहाँ दान लिख लें, दान पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डोनेशन 2,000 का, दान पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद है हॉल रेंट 300 रुपये का, हॉल रेंट, हॉल का किराया 300 रुपये। तो बाई में लिखेंगे हॉल रेंट 300 रुपये। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ये हमने सीधा सीधा लिख लिया। हॉल रेंट के बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450 रुपये। यहाँ देखो ये बैंक जमा पर ब्याज 450। तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स 450। अब उसमें एक्रूड भी जुड़ेगा। एक्रूड कहाँ है? ये देखो तीसरा एडजस्टमेंट, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150 रुपये, यहाँ भी दे रखा है। अप्राप्य, अप्राप्य बैंक ब्याज 150 रुपये का। अप्राप्य का मतलब जो प्राप्त होने योग्य है लेकिन अभी तक हुआ नहीं, दोनों को ऐड करेंगे 600 रुपये आएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ रह गई इंट्रेंस फ़ी 1,000 रुपये की, प्रवेश शुल्क 1,000। तो बाई में लिखेंगे इंट्रेंस फ़ी 1,000 रुपये की। सॉरी, यहाँ पर ये पूरा नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इंट्रेंस फ़ी पूरी 1,000 नहीं लिखी जाएगी क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट दे रखा है। यहाँ ये कहा गया है कि 50% इंटरेस्ट फ़ी की कैपिटलाइज की जाएगी। ये देखो 50% प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सिर्फ इंट्रेंस फ़ी का 50% हिस्सा ही लिख सकते हैं। 50% का मतलब आधा, तो 1,000 का आधा लिख सकते हैं, यानी कि 500 रुपये। ये हमने इंट्रेंस फ़ी इधर लिख दी है 500 रुपये, ठीक है। अब हमने ऊपर के सारे नाम लिख लिए। एडजस्टमेंट देख लो, सैलरी का आउटस्टैंडिंग लिख चुके हैं, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग लिख चुके हैं, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल बैंक में जोड़ दिया है, और सब्सक्रिप्शन का एक्रूड जोड़ दिया है। इंटरेस्ट फी वाला पॉइंट हो गया, ये रह गया खाली फर्नीचर वाला। तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? 2 में, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब ज़रा ध्यान दो, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%। और फर्नीचर कहाँ दे रखा है? सबसे ऊपर। कितने रुपए का? 5,000 का। लेकिन ज़रा डेट पे भी ध्यान देना, फर्नीचर आया कब है? 1/7/2015।
1/7/2015 और हम बना कब रहे हैं 31 मार्च 2016। अब ज़रा डेट पे ध्यान दो और डेप्रिसिएशन निकालो। फर्नीचर का अमाउंट कितना 5000, डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लगाना है 10%। अब बात करते हैं टाइम की। 1/7 का मतलब होता है 1 जुलाई और बुक हम बंद कर रहे हैं मार्च में, तो जुलाई से लेकर मार्च तक का काउंट होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना टाइम हुआ 9 मंथ्स। कैलकुलेट करो इसको, 2 ज़ीरो से ये वाले 2 ज़ीरो हमने काट दिए, ये हमने 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 काट दिया, 4 1 जा 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये दोनों मिलाएंगे तो 1 0 10, 4 2 जा 8, 20 4 5 20, ये सब कट गया। ऊपर बचा 125 इंटू 3, तो 125 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 6 1 7, 3 जा 3, 375 रुपये आया है। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना आया 375 रुपये। और एक और एडजस्टमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट, जो कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन इस सवाल में है। पता है वो कहाँ है, यहाँ है। ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है एक तरह का गवर्नमेंट पेपर्स, हिंदी मीडियम में देखो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय 8000। तो इसमें परसेंटेज क्यों है और इसमें डेट क्यों है। अगर खाली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे रखा होता तो हम ब्याज ना निकालते, लेकिन इसमें परसेंटेज भी दे रखा और डेट भी दे रखी है। ज़रा ध्यान दे, यहाँ परसेंटेज दे रखा है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ 5% लिख लें, यहाँ 5% दिया नहीं गया, यहाँ 5% लिख लें, डेट तो दे रखी है। तो ये कहाँ कैसे लिखा जाएगा बाई, अब ये पहले से तो कैलकुलेट था नहीं, इसलिए हम इसको एक्रूड इंटरेस्ट कहेंगे, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स। अब कैलकुलेट कैसे होगा ज़रा वो समझ लो। गवर्नमेंट पेपर्स हैं कितने के 8000 के, तो रफ में कहीं पर लिखेंगे पहले 8000। कितना परसेंट कैलकुलेट करना है 5%, यहाँ दे रखा है हिंदी मीडियम वाली बुक में, इंग्लिश मीडियम में छपा नहीं है। ये देखो 5% और डेट क्या है 1/10, 1/10 का मतलब होता है अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हो गए 6 महीने। तो 8000 का 5% 6 महीने के लिए, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, 5 4 जा 20, 200 रुपये आ रहा है। ये यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 200 रुपये। बस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। सारे लोग इसको जोड़ करके ज़रा हमको सरप्लस निकाल के बताएं।